हरिओम। हनुमान जी भगवान राम को अति प्रिय थे। वे सदा साथ रहने वाले भक्त थे। भगवान राम पंचायतन में कुटुंब की दृष्टि से तो चारों भाई तथा माता सीता मिलकर 5 होते हैं, पर स्थापनाओं में हनुमान जी को भी रखा गया है। राम पंचायतन होते हुए भी उनके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो जाती है, जबकि हनुमान रघुवंशी नहीं थे। हनुमान जी की तो भक्ति की परम उपलब्धि है। राम अवतार का निकटतम होना ही नहीं, बल्कि उसका सूत्र संचालक भी बन जाना इसी उपलब्धि का परिचय है। यह स्थिति उस चित्र में और भी मुखर है जिसमें हनुमान जी को विशालकाय दिखाया गया है और राम लक्ष्मण जी उनके दोनों कंधों पर छोटे बालकों की तरह दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि उन उत्तरदायित्वों का वहन करना जो कि राम लक्ष्मण जी द्वारा निभाए गए समझे जाते हैं। हनुमान जी को इस साहसिक श्रद्धा का परिणाम भी व्यापक कृतज्ञता के रूप में मिला है। भारत में पाए जाने वाले राम मंदिरों की तुलना में हनुमान मंदिरों की संख्या प्रायः 10 गुना अधिक है। इसका तात्पर्य भगवान राम के प्रति अश्रद्धा नहीं, वरन हनुमान जी की निष्ठा के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण है। यह मान्यता या प्रतिष्ठा हनुमान जी को उपहार में नहीं मिली थी। इसके लिए उन्हें अपने आप को गलाना पड़ा, कण कण को जलाना पड़ा था। हनुमान जी ने अपने रोम रोम में भगवान राम को बसा लिया था। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यह रट उनके श्वास प्रश्वास से लगी रहती थी। अपनी समग्र चेतना और तत्परता के साथ स्वयं को अपने इष्ट प्रभु राम के लिए नियोजित करे रहना ही उनका उद्देश्य था। उनके हृदय में कोई निजी इच्छा या कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। एकात्म की स्थिति में निजी लिप्सा लालसाएं विसर्जित करनी ही पड़ती है। माता सीता को यह वस्तु स्थिति एक बार उन्हें हृदय चीर कर दिखाई थी। भगवान राम ने अयोध्या लौटने पर गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी समस्त सफलताओं का श्रेय हनुमान जी को देते हुए उन्हें भरत की तरह ही प्राण प्रिय बताया था। यह उभय पक्षी आत्मीयता इतनी सघन कैसे हो सकी? इसमें भावुकता का आधार जैसा कोई कारण नहीं था। मूल में उस साधना का चमत्कार था जो कि इष्ट देव का ध्यान पूजन करने तक सीमित नहीं रहती, वरन उसकी इच्छा को अपनी इच्छा या समर्पण करके अपने साधनों को उसी की पूर्ति में खपा देती है। राम पंचायतन में अन्य सदस्य वस्त्राभूषण पहने सम्मानित स्थान पर बैठे दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन पवन पुत्र के शरीर पर लज्जा वस्त्र की तरह लंगोटी मात्र है। उन्होंने अपना स्थान सबसे नीचे भगवान राम के चरणों के समीप बैठने का बनाया है। भगवान राम से हनुमान का संपर्क जिस दिन हुआ उस दिन वे अंत तक उन्हीं के छोटे बड़े कार्यों में निरत रहे। उनके जीवन में अंत कभी आया ही नहीं, क्योंकि वे चिरंजीवी हैं। उन सभी कामों की गणना करना कठिन है जो उन्होंने अपने इष्ट के लिए किए, पर 5 उनमें से प्रमुख हैं। पहला है सुग्रीव को अपनी समस्त सेना राम काज में लगाने के लिए सहमत करना। दूसरा है सीता को खोजे बिना वापस न लौटने का संकल्प लेना और निभाना। तीसरा है समुद्र लांघने और लंका दहन का दुस्साहस अकेले ही करना। चौथा है लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए सुषेण वैद्य को चुरा कर लाना और पर्वत समेत संजीवनी बूटी प्रस्तुत करना। पांचवा काम राम राज्य की स्थापना और अश्वमेध सरीखे प्रयोजनों में अंत तक लगे रहना। और भी ऐसे कई काम हैं जिसमें लगे रहने के कारण राम कथा के नायक राम से अधिक राम के दास वाली उक्ति दोहराते हैं। अवतारी सत्ताएं सृष्टि का संतुलन करने के अलावा एक काम अपने सहचरों को श्रेय देने का भी करती हैं, जिसमें है सबरी, केवट, भरत, लक्ष्मण, उर्मिला, विभीषण, रीछ, वानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे सहयोगियों के अनुदान की चर्चा करते समय भी जन जन की भाव श्रद्धा उमड़ती है और आँखों से अश्रुधार बनकर बहती है। राम कथा में से इन प्रसंगों को हटा दिया जाए तो फिर उसमें सामान्य हलचल ही रह जाती है। उस अमृत का तो अस्तित्व ही मिट जाता है, जिसके कारण राम कथा की महिमा गरिमा का बखान किया जाता है। अवतारों में अनेक समानताएं रहती हैं। हनुमान जी के उपरोक्त 5 निर्धारणों को अमल में लाने और सफल बनाने का संकल्प अपने कंधों पर लेना पड़ता है। श्रद्धा से प्रेरित इस साहस को अपनाने में कितने ही कुसंस्कारों और बाहरी दबावों और अवरोधों से उसी तरह जूझना पड़ता है जैसे कि पवन पुत्र को त्रिजटा राक्षसी सुरसा राक्षसी से जूझना पड़ा था। भगवान राम को रोकने के लिए भी तो ताड़का शूर्पणखा बनकर आई थीं। जब उत्कृष्टता के मार्ग रोके बिना वे दुष्ट शक्तियाँ जरा भी नहीं रुकती, तो फिर राम भक्तों के मार्ग कैसे बचे रह सकते हैं? तो उनमें से प्रत्येक को अपनी लोभ लिप्सा से ही नहीं, बल्कि उलझनों परिस्थितियों से अपने अपने ढंग से निपटना पड़ता है।
अग्नि परीक्षा में से गुजरे बिना सोने का खरापन भी तो सिद्ध नहीं होता। हनुमान जी एक सच्चे भक्त थे। उनके जीवन का लक्ष्य था प्रभु राम के चरणों में सर्वस्व समर्पण करना। वे स्वयं को समर्पित करके ही राम भक्त हनुमान कहला सके। ऐसे थे, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। उनकी रोम रोम में राम बसे हैं। ये है मध्य प्रदेश में स्थित रीवा शहर का चिरहुला नाथ जी का मंदिर। कहते हैं ये बहुत सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में आके जो भी मनोकामनाएं, और बहुत पुराना मंदिर है, अगर मनोकामनाएं की जाएं तो अवश्य पूरी होती हैं। और जो भी व्यक्ति रीवा शहर आता है तो वो ज़रूर हनुमान जी की चिरहुला नाथ जी के मंदिर में ज़रूर आता है। यहाँ पर सुंदरकांड, रामायण होता है, और जो लोग मान्यताएं करते हैं तो फिर यहाँ पे भंडारा वगैरह भी कभी व्यवस्था होती है, और इसी मंदिर के ट्रस्ट वाले करवाते हैं व्यवस्था। विशाल प्रांगण में ये मंदिर बना हुआ है, और कई यहाँ पे कमरे बने हैं जहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं, रामायण चलती रहती है। सत्यनारायण की कथा भी लोग करवाते हैं, रामायण करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं, हवन होता है। बड़ी संख्या में भक्तगण दूर दूर से भी इनके दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं।